Welcome to my YouTube channel. हेलो टू माय ऑल डियर लर्नर्स। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत बड़े मल्टी सेलुलर जॉइंट ऑर्गेनिज्म हो, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बाहर या अंदर चेंजिंग को रीड करें। ये एबिलिटी जो होती है उनकी, जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, दे आर सेंसिटिव टू द चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये एबिलिटी ऑर्गेनिज्म को हमेशा इस काबिल बनाती है कि वो उस स्टिमुलाई को वो रेस्पॉन्ड करें, अपनी बॉडी को मूव करवाएं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवाएं। ये एबिलिटी उनको मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। हम मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो मूवमेंट को डिफाइन ऐसे करेंगे तो कि ऐसा अमल जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जगह चेंज करे, एक ऑफ चेंजिंग प्लेस इज कॉल्ड मूवमेंट। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी आसपास की चीज़ों को जैसे ही रीड करते हैं या महसूस करते हैं तो या तो फिर उस स्टिमुलस की तरफ मूव करेंगे, जिसे हम पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं, या तो फिर उस स्टिमुलस से दूर भागेंगे। जैसे अगर कोई ख़तरा हो तो उसे दूर भागेंगे तो उसे हम नेगेटिव रेस्पॉन्स या नेगेटिव एक्शन भी कह सकते हैं। एक मूवमेंट जो है ऐसी मूवमेंट जिसे हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी कहते हैं। ऐसी मूवमेंट जिसमें कोई स्टिमुलाई बॉडी के अंदर से हो और एक्शन भी बॉडी ले, यानी स्टिमुलाई जो हो बॉडी के अंदर से आया हो, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस और ऑटोनॉमिक मूवमेंट। लेकिन अगर स्टिमुलस कहीं बाहर से आया है, रीडिंग कहीं बाहर से ली गई है, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड और पैराटोनिक मूवमेंट। यानी बहुत सिंपल है कि पैराटोनिक मूवमेंट में स्टिमुलस बाहर से आता है, जबकि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में स्टिमुलस बॉडी के अंदर से आता है। ये दोनों मूवमेंट जो हैं तमाम ऑर्गेनिज्म करते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म मूव हमेशा तभी करते हैं या तो फिर वो किसी खाने की तलाश में होते हैं, दे आर इन सर्च ऑफ फूड, दे आर सीकिंग फॉर द फूड, तो वो मूव करते हैं, या तो फिर वो ऑर्गेनिज्म जो हैं किसी ख़तरे से बचने के लिए अपने आप को उस जगह से मूव करवाते हैं। अब पैराटोनिक मूवमेंट जो है उसके बेसिकली भी 3 टाइप है, यानी स्टिमुलस बाहर से हुआ उसके भी 3 टाइप हैं, जिसे हम एक कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट। नंबर 1 टैक्टिक मूवमेंट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड टैक्सिस मूवमेंट और लोकोमोटिव मूवमेंट। यानी एक ही मूवमेंट के 3 नाम यहाँ पे हैं, टैक्सिस मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट एंड लोकोमोटिव मूवमेंट। Locomotive movement is a type of movement in which an organism or a body has changed its place is called a locomotory, taxis और tactic movement। अब इसमें स्टिमुलस बाहर से आता है। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर पानी में मौजूद छोटा सा Euglena. जो कि क्लोरोफाइलस है, पानी के बॉटम में मौजूद है, अब वो लाइट को सर्च करते हुए पानी के ऊपर अपर सरफेस पे आएगा और वहाँ पे अपना खाना बनाएगा। तो उसने जो मूवमेंट की है ड्यू टू द स्टिमुलाई ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोटैक्सिस और फोटोटैक्टिक भी आप इसे कह सकते हैं। या तो फिर कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर मौजूद है, वो खाने की तलाश में, किसी केमिकल की तलाश में ग्लूकोज के पीछे भाग रहा है, तो उसे हम केमोटैक्सिस या केमोटैक्टिक भी कह सकते हैं। दूसरी टाइप ऑफ मूवमेंट जो है उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी पूरी मूव नहीं करती, जबकि सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर कहीं पे कोई पौधा खड़ा है तो उस प्लांट की जो रूट है वो सिर्फ उसका पार्ट मूव करके ज़मीन के अंदर जा रहा है। द रूट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, तो उसे अब हाइड्रोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं, या दूसरी कि वो ज़मीन की तरफ जा रही है तो उसे आप जियोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं या जियोट्रॉपिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। या मिसाल के तौर पे स्टेम की जो मूवमेंट है वो हमेशा टूवर्ड्स द लाइट होती है। अगर आप किसी गुलदान को ऐसे उल्टा करके रख दें या इसको हॉरिजॉन्टल रख दें तो फिर भी उसकी स्टेम जो है वो टूवर्ड्स लाइट मूव करेगी। दैट मूवमेंट इज टूवर्ड्स लाइट, जिसे हम फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। इसमें बॉडी के सिर्फ पार्ट्स मूव किए हैं, बॉडी खुद जो है लोकोमोट नहीं की, बॉडी खुद डिस्प्लेस नहीं हुई है। तीसरी टाइप ऑफ मूवमेंट जो ऐसे होती है जिसे हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है जिसमें जो स्टिमुला है वो बाहर से आया है, लेकिन वो टच बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी के टच करने से जो स्टिमुला आता है, स्पेशली ये प्लांट्स में होती है। जैसे मिसाल के तौर पे टच मी नॉट प्लांट है, अगर टच मी नॉट प्लांट के हम लीव्स को टच करेंगे तो उसके पत्ते जो हैं फ़ौरन बंद हो जाते हैं। तो ऐसी मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, और नेस्टिक मूवमेंट की जो टाइप है वो नेस्टिक भी इसे कहा जाता है। या मिसाल के तौर पे फोटोनेस्टिक
इसका भी एक टाइप है जिसमें क्या होता है, रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जब लाइट कम हो जाती है तो पत्ते मोस्टली दरख्तों के जो है ना बंद हो जाते हैं। इसे हम फोटोनेस्टिक कहते हैं। या फिर सनफ्लावर की जो फ्लावर जो होता है उसकी मूवमेंट जो होती है हमेशा टूवर्ड्स लाइट होती है, जिसे हम फोटोनेस्टिक भी कह सकते हैं। तो ये मूवमेंट है जिसमें स्टिमुलस बाहर से आता है, जिसे हम कहते हैं पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। चीज़ों को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।